Good evening, all students. Today my topic chart number 27 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी आने वाले समय में कार्य का लगातार जारी रहना पाया जाता है। तो पहचान पहचान इसकी होती है पहचान आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन पहचान पहचान इस काल के हिंदी के वाक्यों में रहा होगा रहे होंगे रहा हूँगा आदि शब्द पाया जाता है। आदि शब्द पाया जाता है और कार्य आने वाले समय में जारी रहता है। तो इस तरह ये बताया गया है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। तो हिंदी में इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं और कार्य आने वाले समय में लगातार जारी रहता है। तब अब रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन इन affirmative sentence। affirmative sentence। तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन इन अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसका फार्मूला हम आपको दे रहे हैं। फार्मूला अर्थात सूत्र I and we प्लस shall प्लस be अदर सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ing प्लस ओ प्लस सी फुल स्टॉप। अदर सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ing प्लस ओ प्लस सी प्लस फुल स्टॉप। तो यहां हम पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहला एग्जाम्पल, मैं अपने
पिता को पत्र लिख रहा हूँगा। तो I shall be writing a letter to my father। दूसरा दे रहे हैं, हम कल आगरा का ताजमहल देखने जा रहे होंगे। तो देखिए we shall be going to see the Taj Mahal to Agra tomorrow। दैट इज साल। तो इस तरह से हमारा ये था। अब हम तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, वह बाग से लकड़ियां काट रहा होगा। तो he will be cutting wood from garden। दैट इज साल। चौथा एग्जाम्पल दे रहे हैं, वे अपने मित्रों को बुला रहे होंगे। तो they will be calling to their। अब पांचवा एग्जाम्पल हमारा है अफर्मेटिव का, तुम अपने मित्रों के साथ बाजार में टहल रहे होंगे। अब देखें तो इसका ट्रांसलेट है तुम। यू विल बी
वॉकिंग, वॉकिंग कहाँ? इन द मार्केट, इन द मार्केट किसके साथ? विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फ्रेंड, दैट इज साल। अब निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, यदि इस काल का वाक्य नकारात्मक हो तो लिखिए सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस एमवी का आईएनजी फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस फुल स्टॉप। मैं, जैसे मैं अपने गांव से नहीं आ रहा हूँगा, तो आई शैल नॉट बी कमिंग फ्रॉम माई विलेज। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है लड़के अपनी कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे। बॉयज विल not be making a noise in their class, that is solve। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तो बताया गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। तो यहां हम फर्स्ट टाइप ले रहे हैं। फर्स्ट टाइप, क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आने पर तो इसका सूत्र होगा फॉर्मूला शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे क्या हम अब कहानियां सुना
रहे होंगे। क्या अब हम कहानियां सुना रहे होंगे। अब देखिए शैल, शैल आई, शैल वी, शैल वाई, शैल वी बी टेलिंग स्टोरीज नाउ। मार्क ऑफ इंटरोगेशन दैट इज सॉल्व। अब दूसरा एग्जाम्पल इसका हम ले रहे हैं। ये पहला हो गया और दूसरा, क्या बच्चे दूध नहीं पी रहे होंगे। मार्क ऑफ इंटरोगेशन विल चिल्ड्रन नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। दैट इज सॉल्व। और सेकंड टाइप है इस तरह, सेकंड टाइप QW प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस जी फार्म प्लस ओ प्लस सी प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो पहला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, वह तुम्हें क्यों बुला रहा होगा। तो यहां देखिए क्यों की अंग्रेजी पहले आप बनाइए। वाई विल ही बी calling to you। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दैट इज सॉल्व। अब दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, वे गरीबों की सहायता कैसे कर रहे होंगे। तो यहां कैसे की हाउ विल दे बी हेल्पिंग टू द पुअर। दैट इज सॉल्व। अब कह रहा है तीसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं यहां, मैं अब कहां पहुंच रहा हूंगा। अब कब की कहां, where shall I be reaching
नाउ, दैट इज सॉल्व। अब चौथा और अंतिम एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। अध्यापक, अध्यापक बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहा होगा। अब देखिए क्यों, वाई विल टीचर बी, वाई विल टीचर नॉट बी टीचिंग टू चिल्ड्रन दैट इज सॉल्व। तो इस तरह से आज हमारा चार्ट नंबर 27 और फ्यूचर कंटीन्यूअस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव दोनों टाइप के समाप्त हो गए हैं। तो हम कल से आपको ले चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और जब तक आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए हम आपको बोलकर भी बता रहे हैं और लिखकर भी बता रहे हैं। हिंदी टू इंग्लिश बता रहे हैं और इंग्लिश टू इंग्लिश भी हो जा रहा उसी में। तो हमारा आप लोगों से ये निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। और आप लोगों से पुनः हम निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षाएं आपका करीब है, दबाव आपके ऊपर ज्यादा है, तो इसलिए आप थोड़ा सा समय निकाल करके इसको आप यदि ध्यान पूर्वक देखते रहेंगे तो आपके फ्यूचर के लिए और वर्तमान दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। थैंक यू, धन्यवाद।